हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड, आप सभी को हर हर महादेव, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ ब्लाउज। अस्तर वाले ब्लाउज हैं और उसका अस्तर मैं कटिंग कर चुकी हूँ। ये है ऊपर का कपड़ा और दो ब्लाउज मैं कटिंग करके यहाँ पे साइड में रख दी हूँ। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, 10 बज रहे हैं और सुबह का मेरा सारा काम हो गया है, यानी कि पूजा पाठ। जैसे कि इस समय नवरात्रि चल रही है तो थोड़ा सुबह में ना टाइम लगता है, क्योंकि पूजा करना होता है माता रानी का, फिर मंदिर जाना होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए ना आजकल थोड़ा सा काम मेरा लेट में शुरू हो रहा है। लेकिन आज मैं कोशिश की हूँ ना जितना जल्दी से जल्दी काम शुरू करूँ, क्योंकि ये जो ब्लाउज है ना ये बहुत ज़रूरी है, ये आज के आज ही देना है। तो इसलिए ना मैं आज बहुत जल्दी उठी थी और जल्दी जल्दी से घर का सारा काम निपटा के मैं यहाँ पे फटाफट से कटिंग कर रही हूँ और इसके बाद इसकी स्टिचिंग करके और इसको देना भी है शाम तक। तो कभी कभी क्या होता है ना, जो कपड़े होते हैं कस्टमर के, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अर्जेंट वाला कपड़ा लाते हैं, यानी कि बहुत उनको जल्दी रहती है। और जो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं ना, उनको हम मना भी नहीं कर सकते। वैसे तो मैं जल्दी वाले कपड़े ज़्यादा नहीं लेती हूँ, जो मेरे ऐसे नए कस्टमर होते हैं उनसे मैं मना कर देती हूँ। लेकिन जो पुराने हैं, जो रेगुलर मेरे कस्टमर हैं, उनको मना भी नहीं करते नहीं बनता क्या मतलब, अच्छा नहीं लगता है कि क्योंकि वो सब कुछ यहीं सिलाते हैं तो फिर ये एक ब्लाउज लेके कहाँ जाएंगे। तो इसलिए ना उनका सिलना पड़ता है। तो वैसे ही बात है यहाँ पे, वो कस्टमर जो है मेरे रेगुलर हैं तो इसलिए मैं ले ली, नहीं तो ऐसे किसी का रहता तो मैं नहीं लेती। तो बस ये फटाफट से ब्लाउज सिल के देना है। और अभी पहले के भी कपड़े हैं लेकिन ये ज़रूरी है, तो पहले मैं ये काम करके उसके बाद से फिर वो ज़रूरी वाले, वो जो बाद वाले कपड़े हैं वो मैं सिलूँगी। तो यहाँ पे मेरी कटिंग हो गई है। अब मैं सबको लेके चल रही हूँ मशीन पे और बस फटाफट से लग जाना है, सिलाई करनी है। ब्लाउज में क्या होता है ना, ब्लाउज सिलने के बाद भी इसमें 1 घंटे का काम होता है। तुरपाई वाली काम ज़्यादा होती है ब्लाउज में, क्योंकि आई बनाना, हुक लगाना, तुरपाई करना, फिनिशिंग देना, ये सब काम ना ब्लाउज में बहुत होते हैं। सूट में कम होता है, ब्लाउज में ज़्यादा होता है। और अभी ना मुझे खाना भी बनाना है, यानी कि दोपहर का लंच बनाना है। बच्चे आज घर ही पे हैं, बच्चों की छुट्टी है। तो हम लोग जो होम बुटीक वाली हैं ना, तो घर के कामों का टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि मैं अभी स्टिच कर रही हूँ ब्लाउज। अभी मैं बीच में उठ के ना चली जाती हूँ, जैसे कुछ हल्का फुल्का बनाना है तो वो भी मैं बना देती हूँ। जैसे दाल चढ़ानी है तो वो चढ़ा दी, या चाय वगैरह बनानी है तो ये सब काम ना हो जाता है। तो सिलाई के बीच बीच में उठ के किचन में भी जाना होता है, क्योंकि दोपहर का लंच है तो उसको देखना होता है कि क्या बनाना है, कैसे क्या देना है बच्चों को और अपने लिए भी, और भी घर में जितने लोग हैं। तो जो ये होम बुटीक हम लोग करते हैं ना, इसके यही सब फ़ायदे हैं कि घर में रह के हम लोग अच्छे खासे पैसे अर्न भी कर लेते हैं। जैसे सिलाई करते हैं, या पार्लर वाली जो लोग हैं पार्लर खोली हैं तो वो लोग भी अपना पार्लर भी देख लेती हैं और अपना किचन भी मैनेज कर लेती हैं, यानी कि घर भी देख लेती हैं। जैसे बच्चों को देखना, सबसे ज़रूरी तो बच्चे हैं। बच्चों पे ज़्यादा फोकस होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं कि पढ़ रहे हैं। अगर मोबाइल ही देख रहे हैं तो उसमें क्या देख रहे हैं। छोटे बच्चों पे तो बहुत ध्यान देना होता है कि क्या देख रहे हैं, कोई वैसी फालतू चीज़ें तो नहीं देख रहे हैं। तो घर में रह के ना बहुत ईजी होता है ये सब मैनेज करना। जैसे हम लोग होम बुटीक घर में खोल रखे हैं तो अपना बुटीक भी चला रहे हैं और थोड़ा सा टाइम निकाल के अंदर चले गए, बच्चों को भी देख लिए, अपना किचन भी देख लिए, फैमिली में और भी जो लोग हैं उनको भी देख लिए। तो ये सब ना बहुत आराम से मैनेज हो जाता है। और अगर यही बाहर रहता है, जैसे बहुत लोग बाहर बुटीक की हैं, तो वो क्या होता है ना, एक ड्यूटी हो जाती है। आपको घर का काम टाइम से करके फिर आपको बाहर जाना होता है, तो उसमें क्या होता है ना, घर और बुटीक मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरा दिन तो आप बुटीक में रहेंगी तो घर पे भी ध्यान लगा रहता है कि घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, बाकी फैमिली में लोग क्या कर रहे हैं, ये सब ना टेंशन हो जाता है। पहले क्या है ना, मेरा भी बुटीक बाहर था तो वही होता था मेरे साथ भी। सुबह निकल जाती थी मैं, फिर रात को आती थी, पूरा दिन घर से बाहर रहती थी। फिर घर में बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये तो मैं देखती नहीं थी, तो मुझे ना अंदर ही अंदर बहुत टेंशन लगी रहती थी और बहुत ही मुश्किल होता था। किसी किसी दिन तो बहुत ही मुश्किल हो जाता था मैनेज करना बुटीक और घर। जो कि मेरा बुटीक ज़्यादा दूर पे नहीं था लेकिन घर से बाहर ही था, मुझे घर छोड़ के तो जाना ही था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, कोविड आ गया, तो उसमें मैं क्या कि अपना बुटीक घर उठा लाई, क्योंकि काफ़ी दिन तक बंद था तो फिर मुझे किराया वगैरह देना पड़ता था। तो मैं सोची कि लाओ बुटीक अपना घर पे ही उठा लाते, सारी मशीन वगैरह मैं सब घर पे उठा लाई। तो घर पे ना इतना मुझे आसान लगा, वही काम इतना इजी से हो जाता था। मैं घर भी देख लेती थी, बच्चों को भी देख रही हूँ,
तो वही काम अब बहुत ईज़ी से मैं कर लेती हूँ। और रही कस्टमर की बात, तो जब आपका काम अच्छा होगा ना, तो कस्टमर कहीं से भी दूर-दूर से खोजता हुआ आपका घर, वो आपके घर आ जाएँगे। मेरे साथ यही हुआ। मेरे जितने भी कस्टमर थे ना, वहाँ रोड पे मेरा बुटीक था, वहाँ से वो लोग पता कर के मेरे घर तक आ जाते हैं, क्योंकि मेरा काम अच्छा था, मेरा काम उन लोग को पसंद आता था, इसलिए। तो कभी भी ये ना सोचना कि होम बुटीक अगर मैं करती हूँ तो कस्टमर नहीं आएँगे, ऐसा कभी भी आप लोग मत सोचना। अगर आपका काम अच्छा है ना, तो चाहे आपका बाहर बुटीक हो या होम बुटीक हो, घर में हो, कस्टमर आएगा ही आएगा। आपको खोज के वो कहीं से भी आपके पास आ जाएँगे, लेकिन आपका काम अच्छा होना चाहिए। तो मुझे तो अब बहुत आराम लगता है घर पे, क्योंकि बाहर भी मैं करके देख ली हूँ और घर पे भी देख ली। तो मुझे घर का सबसे बेस्ट लगा, और हर हाउसवाइफ को मैं यही कहूँगी कि अगर आपके फैमिली में सपोर्ट करने वाले लोग हैं, यानी कि देखने वाले हैं, तब तो आप बाहर करिए। अगर नहीं हैं, तो होम बुटीक सबसे बेस्ट है आपके लिए। अगर आपको पार्लर खोलना है या बुटीक चलाना है, तो आपको ना घर सबसे बेस्ट है। घर के किसी भी एक कोने में आप अपना सिलाई का बना लीजिए। अगर बाहर रूम है तो बाहर, नहीं तो कहीं भी जहाँ आपको अच्छा लगे, बस अपना मशीन रख लीजिए, आप काम शुरू कर दीजिए। बस अपने काम पे फोकस करिए। जब आपका काम अच्छा रहेगा ना, मान लीजिए आपके पास एक कस्टमर आता है, आप उसको बेस्ट करके दिए, मतलब उसके मनपसंद की सिलाई आप मिल गई उसको, आप मतलब उसके मनपसंद की सिलाई करके दे दिए, उसको अच्छा लग गया, तो वो जाएगा ना, तो 2 लोग से और कहेगा, 3 लोग से और कहेगा। और लोग पूछते भी हैं, अगर सिलाई अच्छी होती है ना, तो लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ से सिलाया, तो वो बताएंगी उनको। तो फिर ऐसे ऐसे क्या होता है ना, आपके कस्टमर बढ़ते जाएंगे। फिर आपके यहाँ कस्टमर की ना भीड़ लग जाएगी। जहाँ आपके यहाँ 1-2 आते थे ना, वहाँ धीरे 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 आपके काम को जब लोग पसंद करने लगेंगे ना, तो कस्टमर की भीड़ लग जाएगी आपके यहाँ। शुरू शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि कस्टमर नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपका काम देख के ना, अगर पसंद आया, आपका काम अच्छा है, तब तो आपका बुटीक मानिए कि रोड से अच्छा ना, मैं तो ये देखती हूँ ना कि होम बुटीक चलता है। मैं अपना बताऊं तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा रोड पे था तो भी कस्टमर आते थे, और अंदर, और जब मैं घर पे अभी कर ली हूँ, यानी कि मेरा घर ना थोड़ा अंदर है, ज़्यादा रोड पे नहीं है, तो भी मेरे यहाँ कस्टमर उतने ही आते हैं। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी मेरे यहाँ आते हैं वो खुश होके जाएं, उनके मैं मनपसंद की सिलाई करके दूँ। क्या होता है ना, पहले कस्टमर की बातों को समझना होता है कि वो कहना क्या चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कस्टमर कुछ और बताएगा, वो अपनी मनमानी करते हैं, अपने मन का सिलेंगे, तो फिर वही कस्टमर का मनपसंद जब नहीं मिलता है ना, फिर कस्टमर दोबारा नहीं आता है। तो फ्रेंड चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए।